हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड मैं नए नए आइडियाज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो होगा दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ग्रोसरी बिजनेस, जिसे मिनी मार्ट कहते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है बिजनेस। पहले के टाइम में आपने देखा होगा दोस्तों कि लोग किराना दुकान में जाते थे, सामान जो भी बोलता था किराना तौलता था और देता था, ऐसे था सिस्टम। अभी सब कुछ यूनिक हो गया है। अभी के टाइम पे जो भी बिजनेस आइडिया है, जो भी बिजनेस कॉन्सेप्ट है, सारी इस बेसिस पे चल रहा है कि जो ग्राहक है वो खुद सामान को चूज करेंगे, खुद लेंगे एंड वो बिल पे करेंगे, प्राइस देखेंगे एंड वो सामान लेके जाएंगे। तो ये सिस्टम पे अभी बिजनेस चल रहा है। तो इसमें आपको मैं क्या क्या वीडियो में डिटेल में दूंगा, इसके बारे में बात करते हैं। माल कहाँ से लाएंगे, दुकान की लोकेशन कैसी होगी, कितना निवेश आएगा एंड और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। वीडियो में मैं लास्ट में बताता हूँ दोस्तों आपको बिजनेस कैसे चलाना है, तो लास्ट वाला पॉइंट जरूर देखेंगे आप। तो A to Z जानकारी होगी दोस्तों इस वीडियो में। ग्रोसरी मिनी मार्केट बिजनेस आइडियाज के बारे में आज हम बात करते हैं। आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, बिस्किट, नमकीन, साबुन, शैम्पू, दूध, ब्रेड, अंडे इत्यादि और भी बहुत सारे आइटम हैं। सारे आइटम को ऐड करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये सब मुख्य चीजें जो है आपको ही रखना होगा वहां पे। रैक बनानी होगी, वहां पे इन सब चीजों को डिस्प्ले में रखना होगा। प्राइस, उसमें प्राइस टैग लगा होगा और जो भी ग्राहक आएंगे वो आपका सामान देखेंगे, उनको जो जरूरत की चीजें होंगी वो खुद से लेंगे और बिल पे करेंगे और जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये सिस्टम है। यह बिजनेस महीने भर चलने वाला, सालों भर चलने वाला बिजनेस है। पूरा महीना तो चलेगा ही चलेगा, पूरे साल चलने वाला है क्योंकि खाने पीने का आइटम है दोस्तों। तो जरूरत की चीजें जो इंसान की रोजमर्रा में जो लगने वाली है वो चाहिए ही चाहिए होता है। दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, मेन मुद्दा है दोस्तों। अगर ये बिजनेस आप करने जा रहे हो, अगर बिजनेस आपने सोचा है कि ग्रोसरी का मिनी मार्ट बनाए, तो लोकेशन कैसी होनी चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। रिहायशी एरिया, अगर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के आसपास के एरिया में अगर कोई भी डेवलप एरिया आपको मिल जाए तो बहुत बेहतरीन आइडिया है, चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। स्कूल, हॉस्टल एट कॉलोनी के पास, ये 3-4 लोकेशन अगर मिल जाए तो बेस्ट है आपके लिए। सड़कों से दिखाई देने वाली जगह, जहां पे लोग आवागमन करते हैं, पैदल आते जाते हैं, स्कूटी से आते जाते हैं, वैसे लोकेशंस आसपास में मिल जाए बहुत बेहतरीन है। जहां रोज आवाजाही हो, जहां पे लोगों का मूवमेंट हो, वैसे जगह। तो ये जो 3-4 पॉइंट में कहीं पे भी अगर आपको लोकेशन में जगह मिल रहा है, आपको रेंट पे दुकान मिल रही है या जमीन मिल रहा है, आप खरीद करके आप बना करके करना चाहते हो तो और बेस्ट है। आपको रेंट नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। आपके पास पूंजी कम है तो आप रेंट से शुरू कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली 100 में 95% दुकानें जो होती है वो रेंट वाली ही होती है। क्योंकि जिनके पास दुकान होती है वो खुद दुकान पे बैठते नहीं है क्योंकि उनको रेंट मिल जाता है, तो वो इतना माथा पिचिस क्यों करेंगे। तो मोस्टली दुकानें रेंट वाली ही होती है। दुकान का जो साइज होगा 80 से 120 स्क्वायर फीट कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अगर मिनी मार्केट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो 200 से 500 स्क्वायर फीट का अगर जमीन मिल गया, जगह मिल गया, दुकान मिल गया तो बहुत बेस्ट है दोस्तों। काफी बेहतरीन तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी दुकान उतना ज्यादा माल और सेल, सीधा कॉन्सेप्ट है। जितना बड़ा दुकान होगा उतना ज्यादा माल भरेगा, उतना ज्यादा सेल होगा, उतने ज्यादा ग्राहक आएंगे, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। दुकान के अंदरूनी लेआउट के बारे में बात करते हैं। अंदर का एरिया क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। माइंड में आपके सारे सवाल होंगे, मैं सारी चीजों को
पॉइंट बाय पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊंगा दोस्तों। दुकान लाइन से सेटिंग करना बहुत जरूरी है। लाइन से सेटिंग इट मीन्स दुकान के दीवार से सटा हुआ सारी चीजें रैक लगी होंगी, बीच में एक रैक लगी होगी, आगे पीछे रैक लगी होंगी, ऐसे होनी चाहिए। दाईं बाईं तरफ रैक होगी, सामने काउंटर एक होगा, छोटा सा काउंटर बना लें जहां पे आप बिल करें, जहां पे आपका QR कोड का स्कैनर होगा, जहां पे आपका तौलने वोलने का जो भी मशीनें होंगी, सारी चीजें वहां पे होंगी। स्कैन करके आप जो बिल करेंगे वो होगी। भारी सामान नीचे रखें, कोशिश करें जो भारी भारी वेटेड आइटम है वो रैक पे ना रखें। हल्का सामान ऊपर रखें, जो आप रैक बना रहे हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे जो डिस्प्ले दिखे, लोगों को आसानी से दिख जाए। काफी हाइटेड ना बना दे ताकि लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए। इस पे आप ध्यान दें, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की ज्यादा से ज्यादा 5'5", 5'6", 5'8", 5'7", 6 फीट के अंदर की हाइट ही होती है। बहुत कम लोग 6 फीट का होता है, उससे नीचे। तो उसी हिसाब से अपने रैक का हाइट दें। बच्चों का सामान नीचे रखें, बच्चों का जितने आइटम है नीचे रखें। शॉर्ट हाइटेड होते हैं वो, जिनको लेना होगा वो। ये छोटी छोटी चीजें है दोस्तों, हमें आइडिया नहीं होता है और हम दुकान खोल देते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है बाद में कि हमने क्या क्या गलती करी है। मैं सारी चीज़ों को क्लियर करता जाऊंगा, छोटी से बड़ी चीज़ों को मैं टच करता जाऊंगा, सब सारी जानकारी आपको देता जाऊंगा। आप बस एक पेन और कलम लेकर नोट डाउन कर लें, और वीडियो में एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राहक को कोशिश करें, ग्राहक को सामान आसानी से दिखना चाहिए। जो भी आप सामान बेच रहे हैं, ग्राहक को सामान दिखना चाहिए। सामान कहाँ से खरीदें, ये आपके मन में सवाल होगा कि अगर आप इस तरीके का मार्केट खोज रहे हैं, खोलना जा रहे हैं, तो सामान हमें कहाँ से सस्ते रेट में मिलेगा, होलसेल रेट में कहाँ से मिलेगा। अपने जिले की मंडी, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, जिला, तहसील, जो भी, वहां के मंडी में आप जाकर के सामान ला सकते हैं, थोक्स में, चाहे जो भी हो। FMCG होलसेल मार्केट में जा सकते हैं आप। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, ITC, HUL, PG और नेस्टेले जो है कंपनी, उससे आप संपर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से लेने पर आपको क्या क्या होगा फायदा, वो बताता हूँ। अगर इन सब कंपनी से आप ले रहे हो तो फायदे क्या होंगे, रेट कम में मिलेगा आपको सामान, डायरेक्ट आप ले रहे हो तो। ऑफर और स्कीम्स होंगे, वो आप ग्राहक को भी दे सकते हो, अट्रैक्ट होंगे ग्राहक आपके दुकान के प्रति। और उधार और क्रेडिट में भी मिल सकता है आपको, अगर अच्छे से आपने टाई अप करा है तो आपको उधार में भी वो सामान दे सकते हैं, क्रेडिट पे भी सामान दे सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या सामान रखें, ये भी आपके मन में सवाल होगा। खाने पीने का सामान होगा दोस्तों, आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, नमक, चीनी। फिर उसके बाद पैक्स आइटम में क्या क्या रखें, बिस्किट, चिप्स, नमकीन। डेली यूज में क्या क्या प्रोडक्ट रखें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डिटर्जेंट का सारा आइटम्स होगा, नहाने का साबुन, धोने का साबुन, सारे ऐड होंगे। डेयरी में क्या क्या सामान रखिए, ये सब नोट डाउन करें दोस्तों। ये सब आपको बहुत ही काम आने वाला है जब आप इस तरीके का मार्केट खोलने जा रहे हो तो। दूध, ब्रेड, अंडे मस्ट रखें, एकदम डेली यूज का आइटम है ये सारी चीजें। सुबह सुबह लोग लेते ही हैं, शाम को भी लेते हैं, सब जरूरत का। अब निवेश के बारे में बात करते हैं। अगर आप बिजनेस में अगर आप खोलने का ठाना है तो निवेश भी कितना लगेगा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। अंदाजे में तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको आपका बजट कितना है वो भी मैटर करता है कि अगर ये बिजनेस आपने ठान लिया है करने का तो आपके जेब में कितनी पैसे होनी चाहिए, कितना बजट है, उस हिसाब से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। किराया आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनी मार्ट के लिए आपको एरिया भी बता दिया, छोटे स्तर पे वो भी एरिया बता दिया। 5,000 से 15,000 तक का किराया में आप दुकान ले सकते हैं। इसके बीच में आपको जितना कम में मिल जाए, जितना ज़्यादा मिल जाए, जैसे 8,000 में मिल जाए, 12,000 में मिल जाए, 13,000 में मिल जाए, 10,000 में मिल जाए, मंथली रेंटिंग, इतना आपको रेंट में दुकान लेना है। रेक 15,000 से
30,000 के अंदर में आपको रेक का खर्चा आएगा। जैसा आप बनाओगे वैसा खर्च है। सामान 50,000 से 1.5 लाख का सामान आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी मार्ट खोल रहे हैं भरा भरा दिखना चाहिए। खाली खाली रहेगा, पब्लिक आपके दुकान तक नहीं पहुंचेंगे। आपको सारे सामान उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखें अगर आप मिनी मार्ट खोल रहे हैं तो। कुल निवेश लगभग, आप मिनी मार्ट खोल रहे हैं कि उससे हैवी खोल रहे हैं, उससे कम वाला खोल रहे हैं, 70,000 से 2 लाख तक का निवेश आपको जाएगा दोस्तों। ये आपके बजट पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का मार्ट खोलने जा रहे हैं। मैंने पहले बोला जितना ज्यादा जगह उतना ज्यादा सेल, उतने ज्यादा ग्राहक। बड़े बड़े मार्ट तो आपने देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा डी मार्ट, रिलायंस का मार्ट है, वो सब बड़े लेवल पे है दोस्तों। आजकल मिनी मार्ट छोटे मोटे एरिया में बहुत चल रहा है। आजकल राशन दुकान पे लोग काफी कम कर दिया जाना, छोटे छोटे मार्ट से ही लोग सामान खरीद रहे हैं, ग्रोसरी का आइटम खरीद रहे हैं, खाने पीने का आइटम खरीद रहे हैं, और काफी अच्छा चल रहा है। तो एरिया, जो भी एरिया मैंने बताया, उस एरिया को आप चूज करने के उपरांत आप अगर इस तरीके का बिजनेस प्लान को स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि जरूरत की चीजें हैं, दूध ब्रेड अंडे लोगों की चाहिए ही चाहिए। जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला चीज है वो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप मिनी मार्ट खोल रहे हैं तो आपका चलेगा। मुनाफा कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, अगर आप इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा उसके बारे में बात करना जरूरी है। ग्रोसरी मार्जिन 8% से 20%, डेली सेल 5,000 से 15,000 तक अनुमानता आप मान के चले। और ये है दोस्तों, इतना कमाई है इस बिजनेस में। राशन का दुकान, छोटे मोटे दुकान अच्छा खासा कमाई कर लेता है, पर डे का 1,000 2,000 3,000, जो छोटा मोटा दुकान खोल के। आप तो मार्ट ही खोल रहे हो, सुबह से लेकर के रात तक का सेलिंग है आपका। मंथली प्रॉफिट 15 से 40,000 रुपया आपको कहीं नहीं जाना है। अगर मिनी मार्ट अगर आप स्टार्ट करते हो, ज्यादा ही हो सकता, कम नहीं होगा। एक अंदाजतन मैं रेट दिया हूं, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। सही मैनेजमेंट में से मुनाफा और बढ़ सकता है। अगर मैनेजमेंट आपने सही किया है और सही तरीका आपने यूज करके अपने मार्ट को स्टार्ट किया है तो आपका मुनाफा इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका कितना सेलिंग है। तो अगर आपका मैनेजमेंट है अच्छा, आपने सिस्टमैटिक तरीके से, मैं क्या बोला, कोई भी बिजनेस करे दोस्तों पहले जानकारी ले। जानकारी ही बचाव है। अगर आपके पास जानकारी नहीं, आप कोई भी बिजनेस में उतर रहे हैं, आप धोखा खा जाइएगा। तो आपको धोखा नहीं खाना। इतना ज्यादा आपके पास पैसे नहीं है कि एक मार्ट बंद हुआ तो दूसरा मार्ट खोलेंगे, तीसरा मार्ट खोलेंगे। इंसान टूट जाता है, एक बिजनेस बंद होता है तो टूट के बैठ जाता है, फिर दूसरा हिम्मत ही नहीं होती बिजनेस करने की। ये आपने आजमाया होगा, ये आपने लोगों को देखा होगा। हर कोई इंसान इस तरीके से धोखा खाया तो उनके साथ क्या बीतता है। वह या तो वो जॉब करते हुए दिखेंगे कहीं पे भी, तो आपके पास एक ही, कहते हैं ना कि एक ही ऑफर मिला है, अब उसमें आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना था। सबसे पहले आप नॉलेज बढ़ाएं। कोई भी ज्ञान मिले, कहीं से भी ज्ञान मिले, आप लें। आपकी जानकारी कहीं से मिल जाए आपके बिजनेस के बारे में, आपको लेना है दोस्तों। नोट डाउन करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, गलती नहीं करनी। गलती से इंसान सीखता है, लेकिन ज्यादा गलतियां क्या होती है कि आपके कैरियर को चौपट कर देगा। तो कैरियर को बचाते हुए आपको बिजनेस में प्रॉफिट करना है और एक ग्रोसरी स्टोर से 4-5 ग्रोसरी स्टोर तक जाना है। मतलब कि आपको एकदम बिंदास हो जाना है, ऑटोमेटिक मोड पे आपको बिजनेस को ले जाना है, रन करवाना है। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप बिजनेस में उतर रहे हैं तो आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं चलो
देखा जाएगा। टाइम पास का सिस्टम पे आप चल रहे हैं तो आप बिजनेस ना करें। बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत लगेगा। तो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपके माइंड में होगा इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, सारी चीजें मैं सारी वीडियो में देता हूं। तो होम डिलीवरी शुरू करें दोस्तों। अगर कोई भी ग्राहक आपसे संपर्क करता है कि हमें आटा इतना केजी, चावल इतना केजी, तेल इतना केजी, ऐसे ऐसे करके आपसे कोई भी आइटम मंगवा रहा है, व्हाट्सएप पे मांग रहा है, आपको पैक करके आपको भिजवा देना है। एक स्टाफ रखे, होम डिलीवरी दें। आपका बिजनेस को और ज्यादा चलने में मदद करेगा। काफी कम टाइम में आप अच्छा खासा रन कर जाओगे। होम डिलीवरी का पक्का शुरू करें। लोगों को इजी हो जाता है, क्योंकि लोग आज के टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के जॉब करके लोगों के पास समय का बहुत अभाव है। अगर उनके समय को आप बचा दे रहे हैं तो आपसे हर बार कांटेक्ट करेंगे। रेट सही रखें, रेट का ध्यान रखें दोस्तों। रेट आपको बढ़ाना नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा रेट रखना है कि हाँ, जो आइटम किसी किराना दुकान, राशन दुकान के पास मिल रहा है वही, उससे कम ही रेट में आप अवेलेबल करा दे रहे हो। तो वो चीज होम डिलीवरी शुरू कर ले। कोई भी ग्राहक हो उनसे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर ले और उनसे ऑर्डर ले। सर आपको अगर कोई सामान होम डिलीवरी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, हम आपको जो भी टाइम दे दे, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में आपके घर के पास होगा और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा। बस ये आप ग्राहक से बात करें। जो सामान यहाँ से आप ले जा रहे हैं जिस रेट में, उसी रेट में आपको वहां पे भी, घर पे भी अवेलेबल मिलेगा। अच्छा खासा आप कमा सकते हो, अच्छा खासा आप चला सकते हो बिजनेस को। यूपीआई और क्यूआर पेमेंट जरूर रखें। अगर ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हैं, मिनी मार्ट खोल रहे हैं, तो ये ऑनलाइन पेमेंट लेने का जरूर रखें, आप सुविधा जरूर दें। ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे लोग कैश लेके नहीं चलते। आप भी नहीं लेके चल रहे हो, हम भी नहीं लेके चल रहे हैं। सारे ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल मार्केट हो गया आज के टाइम पे दोस्तों। तो इसका जरूर ध्यान रखें। ऑफर और डिस्काउंट जरूर दें। ऑफर आपको देना है, बीच बीच में डिस्काउंट आपको देना है। कोई त्योहार आए उस समय आपको डिस्काउंट देना है। तो इससे क्या होगा, बिजनेस आपका बहुत ज्यादा अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, रन करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे। साफ सुथरी दुकान होनी चाहिए, मार्ट होनी चाहिए। डेली आपको पोछे लगाने हैं, या लगवा लो या लगा लो। आपका बिजनेस है, आपका धंधा है, शर्म नहीं है। शुरुआत में मैं यही कहूंगा, ज्यादा रईसी ना दिखाएं, खुद से लगाएं। हाँ, जिनके पास पैसा है वो तो पोछा मारने वाले आते हैं, उनसे लगवा सकते हैं। बिजनेस रन करेगा तो आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश करें कम से कम में चलने का, ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो और लॉस कम दिखे। लॉस बचाना है सबसे पहला बिजनेस में, क्योंकि आपको रेंट भी देना है, बिजली बिल भी देना है, और आप जो आदमी को रख रहे हो, स्टाफ को रख रहे हो, उनको किराया भी देना है। तो सारी चीजें इंक्लूड करके प्रॉफिट भी निकालना उसमें से। तो ये सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दें। कहां से थोड़ा बहुत बचत होगा वो सब चीज करते हुए आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। कस्टमर से अच्छा व्यवहार। मैं सारे बिजनेस आइडियाज में यही बोलता हूं, मैं जितना भी वीडियोस बनाता हूं, कस्टमर से कभी व्यवहार गलत ना करें दोस्तों। अच्छे से बिहेव करें, आप करके बात करें, स्माइल रखे चेहरे पे, मुस्कुरा करके बात करें। उससे क्या होगा, कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे, आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से, आपके अच्छे अंदाज से। तो ये चीज आपके बिजनेस को काफी आगे बढ़ाएगा। साफ सुथरा कपड़ा पहने। अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको अच्छा टिप टॉप में रहना है। आपको अच्छे खासे पर्सनालिटी मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। उसी का जनरेशन है, उसी का जमाना है। अब जैसे तैसे गंदे वंदे होकर के आप अपने दुकान पे ना आए, उससे लक्ष्मी भी नहीं आती। तो आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान देने वाली चीजें हैं। आप घर पे आप कैसे भी रह रहे हो मैटर नहीं करता। अगर आप सपोज आप कहीं जॉब करने जा रहे हो, वहां पे भी आप मेंटेन होकर के जाते हो, अच्छा खासा पर्सनालिटी बना के जाते हो, क्योंकि लोग आपको देखते हैं। सेम चीजें हैं, आप लोगों से मिल रहे हो, आपके लोग ग्राहक आपके पास आ रहे हैं। आप अगर साफ सुथरे से रहोगे, आपके कपड़े से अच्छी पर्सनालिटी होगी, अच्छे, तो लोग आपसे काफी इंप्रेस होंगे जाएंगे।
और फिर दोबारा आने का सोचेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लगेगा कि यार ये क्या बता रहा है, लेकिन नहीं, ये पॉइंट वाली बातें हैं। आपको अमल करना है, इसको आपको अपने लाइफ स्टाइल में मेंटेन करना। डेली आपको दुकान में खोलना है। जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो उस धर्म का अपना चाहे अपने ऊपर वाले का नाम लेना है, पूजा पाठ करना है, जो भी है, और आप अपना दुकान को, आपने देखा होगा सभी सुबह सुबह खोल करके ही करते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों का ध्यान रख करके चाहे तो आप आगे चलकर मिनी सुपर मार्केट भी बना सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चल गया तो मिनी सुपर मार्केट भी खोल सकते हैं, और बड़े एरिया में लेकर के फ्रेंचाइजी मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। बिजनेस का बहुत स्कोप है दोस्तों। ऑनलाइन भी ऑर्डर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जरूरी लाइसेंस से। क्या क्या लाइसेंस आपको लगेगी इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हो। FSSAI से आपको एक लाइसेंस लगेगी जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खाने पीने का आइटम बेच रहे हो तो ये लाइसेंस मस्ट है। फिर GST अगर जरूरी हो तो, ज्यादा बड़े लेवल पे जा रहा है तो GST भी लेना जरूरी है। फिर शॉप एक्ट लाइसेंस एक आपको जरूरी है लेना दोस्तों। ये 3 लाइसेंस आप लेकर के रख लें जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको इस बिजनेस में और ग्रोथ करना है। अगर आपने सोचा है कि बिजनेस को और अच्छे लेवल पे करना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट इट मीन्स कि आपको, चाहे आप ऑफलाइन प्रचार कर ले, जैसे पॉम्पलेट बना लें और आसपास के एरिया में चिपका दें। दुकान के आसपास के एरिया में, ऑन रोड पे जमीन पे आपका दुकान है तो रोड के पास में एक अच्छा खासा बैनर बनवा करके लगा दें। ग्रोसरी से रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, डिस्काउंट सारी चीजें ऐसे लिख करके दे, ऑफर्स दे, बैनर्स लगवाएं। आसपास के बिल्डिंगों में आप चिपकवा सकते हैं, बंटवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे मिनी मार्ट है, लोग आपके तक पहुंचेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर भी लिया जाता है, इस तरीके से आप पम्पलेट में भी आप लिखवा दें, व्हाट्सएप पे ऑर्डर करें, फ्री डिलीवरी है। तो ये कॉन्सेप्ट से आप क्या करेंगे, आपके साथ लोग जुड़ना चालू करेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब लोगों को आप संपर्क में आएंगे, जिसके कारण आपके मार्ट तक लोग जुड़ेंगे। जितना आप एडवर्टाइज करोगे, इंस्टाग्राम से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। यूट्यूब पे आप छोटे छोटे वीडियोस डाल करके अपने जो भी मार्ट में सामान है, ऑफर्स हैं, वो दे सकते हैं। लोगों को जोड़े दोस्तों, अपने बिजनेस से लोगों को जोड़े। यही बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। अच्छे व्यवहार से जोड़े, अच्छा माल दे करके जोड़े और अच्छा रेट दे करके जोड़े। यही बिजनेस मॉडल है, और कुछ नहीं करना होता है। इसमें बहुत सारा पढ़ाई नहीं है, कुछ ज्ञान की बातें नहीं है। इसमें बस यही है कि आपने कम रेट में लोगों को सामान अवेलेबल करा दिया, सुविधा दे दी डिलीवरी दे करके, और आप अच्छा साफ सुथरा सामान को आप रख रहे हो, खराब आइटम ना बेचे। कई बार ये होता है कि आपके सामान में कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें रखे खराब हो जाती है, उसको फेंक दे, सीधा हटा दे, जानवरों को दे दे, पुण्य होगा। उसको बेचने और रखने जबरदस्ती लोगों के मत्थे न जड़े, दोबारा जिंदगी में ना आपके दुकान पे हुआ है। फिर ये सब कॉन्सेप्ट छोटी छोटी है दोस्तों, लेकिन आपको अमल में लाना है। खराब आइटम फेंक देना है। बहुत सारी चीजें खराब होने वाली होती है जो काफी लंबे टाइम से रखे खराब हो जाती है, जैसे सूजी हो गए, आटा हो गए। तो ये सबको ध्यान में रखना है, सारी चीजों को। तो ये सब कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रख करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, काफी अच्छा कमाई कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे इस तरीके का वीडियोस और भी हैं। अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको
और दूसरे बिजनेस का ज्ञान है या और दूसरे बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पे जरूर जाए दोस्तों। उसमें हर प्रकार के वीडियोस हैं, हर प्रकार के बिजनेस आइडिया हैं जो आपको काफी आगे काम आने वाली है। अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपने जो ठाना है कि हमको बिजनेस करना है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा उस बिजनेस को। अगर आप देख रहे हो, बिजनेस आइडियाज को आप ले रहे हो और नोट डाउन कर रहे हो, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ही आगे चल के प्रॉफिट होने वाला है। आप गलती करने से बचोगे। कहते हैं ना, गलती से इंसान सीखता है, तो हमें पहले ही सीख मिल जाएगी तो हम गलती क्यों करेंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट मेरा है। गलतियों से इंसान सीखता है, एक डायलॉग है। तो हम गलती क्यों करना, पहले से हम सीख जाएंगे। क्यों गलती करना, जानबूझ के गलती ना करें। और वीडियो में A to Z जो पॉइंट है उसको नोट कर लें और जब अच्छे से देखें। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। कुछ नहीं जाता दोस्तों। जितना आप टाइम देंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज्यादा आइडिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।